बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,108 कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं भाई, और इन भर्तियों का जो प्रोसेस है, इन भर्तियों के प्रोसेस में जो है अभी इस वक्त करेक्टर इंटीसिडेंट DVC CRO वेरिफिकेशन के मामलात चल रहे हैं और इंटरव्यू के प्रोसेस के मामलात चल रहे हैं। तो भाई जो नौजवान पूरे सिंध से इस प्रोसेस में शामिल हैं भाई, वो प्रॉपर और सही चीज़ मालूमात समझ लें, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी जो है वक्त से पहले अगर मालूमात होगी तो एक वक्त आने पर आपको परेशानी नहीं होगी। वीडियो पूरी देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। लेकिन वीडियो में मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले तफसीलात की तरफ जाने के साथ आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए आप लोगों तक जो भी अपडेट्स और मालूमात हो वो बआसानी पहुंचती जाए। भाई गौर से समझ लें, आप लोग जो वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये 3 वेरिफिकेशन है, लेकिन इन 3 वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के जो सेट हैं वो आपने कैसे बनाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट की कौन सी वेरिफिकेशन में लगाया जाता है, यह समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो होती है आपकी करेक्टर इंटीसिडेंट, ठीक है, जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से करवाई जाती है। डिपार्टमेंट खुद जो है अपनी आपकी लिस्टें भेज देता है, आप प्रोसेस में शामिल होते हैं आपके NIC नंबर के साथ, फादर नाम के साथ और आपके मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। आपको फिर डिपार्टमेंट कॉल करता है, ठीक है, आपका पुलिस स्टेशन, ठीक है। आपको जब वहाँ बुलाया जाता है और जब आपको बता दिया जाता है भाई आपके पास आपकी ये डेट है, इस डेट तक आपने अपनी जो करेक्टर वेरिफिकेशन है वो जमा करवा देनी है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, किस तरह से सेट बनाना होता है, गौर से समझ लें कौन सा डॉक्यूमेंट को कौन सी वेरिफिकेशन में लगाया जाता है, ये भी साथ साथ बता रहा हूँ। तो जब आपको करेक्टर इंटीसिडेंट के लिए बुलाया जाता है तो भाई आपने क्या करना है, आपने बनानी है एक फ़ाइल। सबसे पहले एक फ़ाइल ले लें, कवर फाइल, ठीक है। उसके अंदर आप लगाएं अपनी जो है मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके साथ लगाएं आप अपना डोमिसाइल PRC और फॉर्म D, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC होता है और फॉर्म D होता है जॉब के लिए, वो लगाएं। और उसके साथ आप लगाएं अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर 2, ठीक है। ये लगाने के बाद इस वेरिफिकेशन में आपको मैं बता दूं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका जो है गैस का बिल, जो गवर्नमेंट की जो है, जिस जाहिर सी बात है SSGC गवर्नमेंट है, तो आपने गैस का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये दोनों बिल जो है आपसे मांगे जाते हैं, क्योंकि उस पर आपका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस होता है, जिसको चेक किया जाता है, क्रॉस चेक होता है आपसे NIC से आपका एड्रेस, ठीक है। तो ये आपने एक फ़ाइल में कर लेने, ठीक है, कवर, ठीक है। आप कॉपी करें इन डॉक्यूमेंट्स की और आपने जो है इसको फाइल करना है। फाइल करने के बाद ये बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो गैस का बिल है, ये करेक्टर वेरिफिकेशन में इसकी नीड होती है, इसको आप फाइल में लगाएं। फिर आपसे एक एफिडेविट भी लिया जाता है। एफिडेविट के ऊपर आपकी करेक्टर के बारे में आपको मैटर बता दिया जाता है, आप वो लिखवा के अपने 2 पड़ोसी से जो है आप उसकी जो है ज़मानत ले लेते हैं। वो आपकी ज़मानत ले लेते हैं कि ये भाई ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई किसी गलत फेल में नहीं है। फिर वो एफिडेविट आप लगा के, आप सिग्नेचर थंब NIC की कॉपीज़ लगा के आप अपने जो SP ऑफिस है, जो दफ्तर है जहाँ पर आपको फ़ाइल का कहा जाता है, आप वो वहाँ पर एक फ़ाइल वहाँ जमा हो जाती है। फिर आपकी होती है DVC, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए जो है ये भी अभी जो अब तक जो प्रोसेस है उसके लिए तो भाई यही है कि वो डिपार्टमेंट खुद ही करवा रहा है, ठीक है। उसके लिए भी सेम एज इट इज़ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आपसे गैस और बिजली के बिल की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि ये करेक्टर नहीं होती, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका NIC, आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की मार्कशीट, पक्का सर्टिफिकेट, आपकी NIC, डोमिसाइल PRC, फॉर्म D, ये जो वेरिफिकेशन होती है भाई आपकी, इसके अंदर वो होती है कमिश्नर ऑफिस से। ये भी मैं आपको बता दूं, एक फ़ाइल आपकी जाती है कमिश्नर ऑफिस, जो 3 सेट बनवाने का कहा जा रहा है वो इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है आपका चेक जो होता है, ये इसके लिए आपने
खुद जाना होता है। और इसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपने भाई 3 फाइलें, 3 कवर फाइल बनानी है और तीनों में सेम एज इट इज़ जो है आपने डॉक्यूमेंट लगा देने, ठीक है। CRO के लिए आप खुद जाएंगे, CRO दफ्तर जो कराची में डॉक्स थाना है, गार्डन हेडक्वार्टर है, वहाँ पर है और मुख्तलिफ़ सिटों में, शहरों में अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने ये फ़ाइल, कवर फाइल जो है आपने बनानी है, जिसके अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको लिखा है कौन सा डॉक्यूमेंट को कौन सी वेरिफिकेशन में लगाया जाता है, तो भाई सिर्फ जो है करेक्टर इंटीसीडेंट में गैस और बिजली का बिल मांगा जाता है, आपका नियरेस्ट जो लेटेस्ट भरा हुआ होता है, सिर्फ इसमें एक चीज़ एडिशनल है। बाकी तमाम में जो है आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपका डोमिसाइल फॉर्म CA, फॉर्म DA, ये चीज़ें। और एक चीज़ और बता दूं, एफिडेविट भी जो है सिर्फ करेक्टर इंटीसीडेंट में मांगा जाता है, DVC और CRO में एफिडेविट की भी नीड नहीं होती। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। और दूसरा प्लस एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब ये डॉक्यूमेंट के सेट आपसे 3 लिए जा रहे हैं तो ये तीनों जगह पे जो है भेज दिए जाते हैं और तीनों जगह अपनी जो है टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है आप जब जमा करा देते हैं उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन शुरू कर देती है, ठीक है। तो जो नौजवान परेशान है भाई, हमारे पास बिजली का बिल, गैस का बिल, जाहिर सी बात है काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो रेंट के घरों पे भी रहते हैं लेकिन उन्होंने अप्लाई किया हुआ, पढ़े लिखे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आप अपने मकान मालिक से भी लेके जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट रेजिडेंस जो आपने डाला हुआ है वहाँ का आपकी चीज़ें होनी चाहिए, वहीं से आपका जो है NIC भी होना चाहिए, वहीं से डोमिसाइल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन इंशाल्लाह ईजीली हो जाएगी। बस फाइल के ऊपर पोस्ट, नाम अपना, अपने फादर का नाम, अपनी जो है अपना जो फाइल के ऊपर जो है अपना रोल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो मसला नहीं है। ये चीज़ें लाजमी करें। और सेट को सीक्वेंस वाइज जो है आपने जो बनाने हैं उसके अंदर आपने करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बनाना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। क्या करना है, सबसे ऊपर आपने रखनी है अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, उसके नीचे रखें आप मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, उसके नीचे आप रखें अपना डोमिसाइल फॉर्म PRC और D, ठीक है। ये 3 चीज़ें होने के बाद जो है सबसे पहले जो आपने मार्कशीट रखी है उसके ऊपर ही आपने लगा देना है अपना NIC की कॉपी, ठीक है, और अपनी 2 तस्वीरें स्टेपल कर देनी है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपने करनी है। और जो एफिडेविट और जो गैस और बिजली का बिल है वो आपने साथ रख लेना है फाइल में। जब आपसे वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट जब जमा कराने जाएंगे तो फिर वो जब जो नुमाइंदा बैठा हुआ होगा वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा, इसके अंदर कोई जो है मसले की बात नहीं है, तो परेशान नहीं होना। ये तरीक़ाकार है सही और प्रॉपर। जो नौजवान, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने बात पूरी सुनी होगी, वीडियो देखी होगी, उनको चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।